बीच में कदम्ब कानन स्वामी महाराज के शिष्य हिज ग्रेस पांडव बांधव प्रभु। पांडव बांधव मतलब वह जो पांडव के बांधव है, उनके बंधु है, कृष्ण उनके दास। सो पांडव बांधव प्रभु और हिज ग्रेस तुलसी प्रभु दोनों हमारे बीच उपस्थित है। और मैं दोनों का है जो साथ में ही इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि ये दो आत्मा दो शरीर एक आत्मा के जैसे ही है एक्चुअली। तो दोनों साथ में ही रहे हमेशा। तो 1997 में ये साथ में ही इस्कॉन में ज्वाइन किए बल्गेरिया में, और उसके बाद हर 6 महीने मायापुर आया करते थे स्टडी करने के लिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य शास्त्र पढ़ते हैं। और दोनों प्रभु जी जो है ये मायापुर के गुरुकुल में सेवा देते थे, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। मेन इनका जो था पुस्तक वितरण में बहुत सहायता की इन्होंने। और तुलसी प्रभु जो है उन्होंने भक्ति वेदांत ग्रेजुएशन किया है। तो इस्कॉन में ऐसे बहुत कम भक्त है जिन्होंने भक्ति वेदांत किया है। प्रभु जी इज वन ऑफ देम। अभी ऑब्वियसली गुरु महाराज जो है वो गोलोक धाम सिधार गए हैं। तो प्रभु जी अभी न्यूयॉर्क में श्री राधा गोविंद मंदिर है, वहाँ पर जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने का, उसको और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो बड़ा ही सौभाग्य है कि दोनों जन यहाँ पर हमारे पास पधारे हैं, और ये सीधा वृंदावन धाम से आ रहे हैं अभी। तो बड़ा सौभाग्य है, हम उनका स्वागत करेंगे बड़े प्रेम से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Thank you very much. Namaste Saraswati Devi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
Gaur Bhakta Vrinda ki. All glories to the Son of the Devotee. All glories to Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Okay. Thank you very much for the nice kirtans. So, I have a question for you. Yeah. Yeah, sorry. So I'll just speak because unfortunately other mic is not working. I can be louder, no problem. Okay, so I have a question. Why do we worship Krishna? तो प्रभु जी का प्रश्न है, हम कृष्ण भगवान की पूजा क्यों करते हैं? So, जवाब दीजिए आप लोग. who has the answer? बोलिए बोलिए, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? To praise Krishna. Very good. और So we want to praise Krishna, but why do we want to praise Krishna? Oh, okay. So that Krishna will be merciful to all devotees. Very nice. Okay. So we want to get Krishna's mercy. But why? क्यों भगवान की कृपा क्यों चाहिए? Why not? आप भी बोलिए, दूसरे भी भक्त लोग. Okay, why not trying to get the mercy of Donald Trump or Putin or somebody else? Why we want Krishna's mercy? Krishna is the supreme Godhead. Because we he's want to back to Godhead. So he's the only way. He's the only Father that we have. very nice. Okay. Because Krishna is the supreme personality of Godhead, and he is our eternal Father, and we want to go back home to Godhead. Very good. So तो क्योंकि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमारे शाश्वत पिता है, हम उनके पास वापस जाना चाहते हैं, इसलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं. this is the correct answer. And still, in Krishna consciousness, that is perfect, more perfect, and most perfect. तो ये जो है ये सही उत्तर है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में सर्वोत्तम, उससे ज्यादा सर्वोत्तम और सबसे सर्वोत्तम वह उत्तर भी होते हैं. Just like Krishna in Dwaraka, he is perfect. जैसे कृष्ण भगवान द्वारका में जो है वो उत्तम है, And Krishna in Mathura, he is more perfect. तो मथुरा में कृष्ण जो है वो उत्तमम है, उत्तमतर है. And Krishna in Vrindavan, he is most perfect. और कृष्ण वृंदावन में जो है वो सर्वोत्तम है. So although it is true that we worship Krishna because he is our eternal Father, he is God, and we want to go back home to Godhead, even more, how to say, even better reason for worshiping Krishna is because he is the most attractive person. तो हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं क्योंकि हम उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन एक और कारण है क्यों हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि वे सर्व आकर्षक है. Krishna is even beyond the concept of God. तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवत्ता के भी परे है. Krishna is God, this is sure. Why? Because Vedas say Krishna is the supreme personality of God. तो कृष्ण जो है वो भगवान है, क्यों हम सब जानते हैं कि कृष्ण जो है वो परमात्मा है, भगवान है. But we are meant to worship Krishna not simply because he is God, because then we will be worshipping him in a position of awe and reverence, because we are supposed to worship him. He is God, so I am the servant. तो हम कृष्ण भगवान की सेवा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह भगवान है. But we worship him in the ultimate sense because he is the most attractive, the best person. He has the most amazing qualities. He is the sweetest person. लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वे सर्व आकर्षक है, वे सबसे सर्वोत्तम है, बहुत सबके प्रिय है, और जो है वो बहुत ही मधुर और मीठे हैं. And this is the mood of the residents of Vrindavan. They worship Krishna, they serve Krishna, not just because he is God, but because they like him. तो ये जो है ये वृंदावन वासियों का भाव है कि वो कृष्ण की सेवा खाली इसलिए नहीं करते हैं कि वो भगवान है, पर वे उनको पसंद करते हैं, वे उनको चाहते हैं, इसलिए उनकी सेवा करते हैं. And in the Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami describes reasons why devotees love Krishna. उपदेशामृत में
रूप गोस्वामी जो है ये बताते हैं कई कारण जिसकी वजह से लोग भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। And these reasons are Krishna's qualities. तो ये जो कारण है ये है भगवान के गुण। And there are 64 qualities, but actually they are much more than that. Krishna's qualities are, unlimited. They are not confined to these numbers, 64 or 108. तो जैसे उपदेशामृत में 64 गुण जो देखा जाए तो भगवान के गुण जो है But we appreciate more. Therefore, हमारे आचार्य Okay, very nice. तो आप लोगों के हिसाब से भगवान की जो सबसे आकर्षित गुण है वो क्या है? Pastimes, his beauty, his beautiful pastimes, mercy. You're very learned audience. You know all the answers. Very nice. Exactly, that's what the acharyas explain. And amongst all the qualities of Krishna, the acharyas explain that his mercy towards the devotees is the chief quality. तो भगवान के जो इतने सारे गुण हैं जो भी आप लोगों ने बताया, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं जिसको बहुत सारी गुण के बारे में पता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है जो आचार्य हमारे बताते हैं वो है भगवान का कृपा वाला गुण। So much so that some of the qualities of Krishna are Krishna is Sati Sankalpa. That means his desires are automatically fulfilled. He doesn't have to work hard to attain his desires as we have to. Whatever he desires comes automatically. तो भगवान का एक जो गुण है वो ऐसा है सर्व संकल्प के भगवान सत्य संकल्प जो है जिससे कि भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, उनके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, भगवान का कार्य अपने आप हो जाता है। This is because his energies are his pure devotees and they are looking for every opportunity to serve Krishna. तो उनकी ऊर्जा जो है, उनके जो शुद्ध भक्त है वो जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। Just like when you have very good servant, the servant is always very alert to the desires of the master, right? तो जैसे अगर कोई सेवक है तो सेवक हमेशा चौकन्ना रहता है कि अपने मालिक की किस प्रकार से सेवा की जाए। And the first class servant doesn't need to be told what to do. और एकदम सर्वोत्तम जो सेवक है उसे बताया नहीं जाता कि उसे क्या करना है। He already knows. Before the master says, he already knows. Now it's time to do this. He can detect the mood of the master. Oh, तो he मालिक makes such and such movement. That means he wants this. तो मालिक के बोलने के पहले ही उसे पता रहता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वह मालिक का जो भाव है उसको जानता है कि उसको किस किस चीज की जरूरत है और वो उसे पूरा कर देता है। So, the energies of Krishna, their personalities, they are able to detect every desire of Krishna. So whenever they see that Krishna wants something, they are very with great pleasure and very efficiently, perfectly, they are fulfilling his desires. तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छा जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और इसके लिए उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो भगवान के कहने के पहले ही तो वो जो है वो शुद्ध भक्त है, अच्छे गुण वाले हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाए। But there are examples when the desires of Krishna are not fulfilled. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान की इच्छा जो है वो पूरी नहीं होती है। For example, when Mother Yashoda wanted to bind Krishna, Krishna didn't want to be bound. तो उदाहरण के लिए जब माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थी लेकिन कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे। Why Krishna didn't want to be bound? तो कृष्ण क्यों बंधना नहीं चाहते थे? You want to be bound? Yeah, of course not. Why?
क्यों कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे, बताइए। Because Because we won't be able to move. yeah, you cannot play with your friends and so many things to do. When you are bound, then just stay there. It's boring, right? No, Krishna in the same way. Punished. Yeah, it's punished. Yeah, Krishna was punished in this way. So therefore, when Mother Yashoda came with the ropes, Krishna didn't want to be bound. तो क्यों कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे? क्योंकि ऑब्वियसली वो बंधन में आ जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाएंगे, यहाँ वहाँ जा नहीं पाएंगे, और एक उनको सजा मिली थी, तो कृष्ण जो है इसीलिए बंधना नहीं चाहते थे। And we know that for a while there was a pastime. Mother Yashoda was bringing more ropes, and then there was still not enough. There were 2 fingers left, and she couldn't bind Krishna. So Krishna didn't allow her to bind him. तो हम ये लीला जानते हैं जहाँ पर माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थी, लेकिन कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे, और बहुत समय तक ये लीला चल रही थी, और अनेकानेक रस्सी लाके माता यशोदा उसको बांधना चाहती थी, लेकिन हर बार रस्सी जो है वो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। And the Acharyas explained why she was not able to bind Krishna, because Krishna is Satya Sankalpa. If he doesn't want something, it doesn't happen. Very simple. तो आचार्य हमको बताते हैं कि क्यों कृष्ण बंध नहीं रहे थे, क्योंकि कृष्ण जो है वो सत्य संकल्प है, अगर कोई चीज वो नहीं चाहते तो वो नहीं होगी, इसलिए वो बंध नहीं रहे थे। So this is called Krishna's Icha Shakti, the Shakti of desire. तो इसको कृष्ण की शक्ति कहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति है ये। But even stronger than Krishna's Icha Shakti, the Shakti of desire, is the love of his devotees. तो कृष्ण की इच्छा शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली जो है वह है उनके शुद्ध भक्तों की इच्छा। So when Krishna saw how determined Mother Yashoda is, and he saw, well, he already knew, he always knew how much she loves him, he allowed her to bind him. लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा जो थी वो दृढ़ व्रत थी, और वो जानते थे कि वो उनसे कितना प्रेम करती है, और जब उन्होंने देखा कर लिए बांधने के लिए, तो फिर कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, अभी बन जाएंगे। So the Acharyas explained that when there is a contradiction between the desire of Krishna and the desire of his pure devotee, which prevails? Desire of devotees. तो जब आचार्य बताते हैं कि जब कृष्ण की इच्छा में और कृष्ण के शुद्ध भक्तों की इच्छा में विरोधाभास होता है, तो किसकी इच्छा जीतती है? शुद्ध भक्तों की इच्छा जीतती है। So therefore, we say Krishna's most amazing quality is his mercy towards his devotees. इसीलिए हम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे अच्छा गुण है वो है उनके भक्तों के प्रति कृपा। And if we are attempting at least to become pure devotees of Krishna, then the result we will attain is beyond our imagination. We cannot even conceive of it. तो अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास भी करते हैं, इच्छा भी रखते हैं, तो ये जो है भगवान के पास और दूर तक ले जाएगी। It will be on the level of personal reciprocation and love and affection, which will surprise us, which will amaze us. It is something that it is not possible in the material type of relationships. तो ये भौतिक संबंधों में इस प्रकार से हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान के जो गुण है, भगवान की इच्छा है, भगवान का जो प्रेम है, वो किस प्रकार से हमको आश्चर्यचकित कर पाएगा, इसका भौतिक स्तर पे समझना बहुत कठिन है। Therefore, when Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Ham Tam Sarva Papebhyo Mokshesham Mashuchaha, he says, please just forget all other duties and just surrender to me. He doesn't say this as some kind of autocrat, like dictator who demands our surrender. He says this because this is the only possible level of personal interaction where we can have really deep relationships with him, and this is the level of pure devotion, because he is our pure devotee. Krishna is devotee of his devotee. Therefore, if we want to have real relationship with him, we have to come up to this level of pure devotion. This is the only reason. It's not because he needs something, or he wants something, or he demands something. He just wants to elevate us to the proper level of consciousness. Sorry, I was too long maybe. So, भगवान जब गीता के अंदर कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो वो एक इस प्रकार से डिक्टेटर के रूप में नहीं कहते हैं किसी चीज में, क्योंकि वो प्रेम करते हैं,
वो कृपावान है, वो जानते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, और जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे तो उस प्रकार से हमारी भक्ति के अंदर जो है वो हम और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस हिसाब से भगवान हमको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आज्ञा दे रहे हैं और हमको जोर ज़बरदस्ती करके कह रहे हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि सब जब धर्मों को हम त्याग देंगे और भगवान के प्रति चले जाएंगे तो भगवान के एक में हम शरण में पहुंच पाएंगे। So let's try to come up to this consciousness of pure love. तो प्रेम का ये जो भावना है उसके स्तर तक आने की कोशिश करते हैं। Srila Prabhupada says, if you want to associate with the king, you require certain qualities. You cannot just show up and say, I demand the king to become my friend. No, you have to qualify yourself. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर आपको राजा से मिलना है तो आपके पास वैसे कुछ गुण होने चाहिए कि आप राजा से मिल सको। आप जाके ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते कह रहे मुझे राजा से मिलना है और आपको मिलने दिया जाएगा, नहीं, उसके लिए कोई योग्यता होनी चाहिए। So devotional service is the process by which we qualify to associate directly with Krishna, to be Krishna's servant, Krishna's friend, Krishna's father or mother, Krishna's beloved. तो भक्ति वो पद्धति है जिसके द्वारा हम भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के चहिते बन सकते हैं, चाहे वो उनके माता हो, पिता हो, बंधु बांधव हो, मित्रगण हो, कोई भी बन सकता है भगवान की। The process by which we purify our consciousness from greed, lust, envy, madness, illusion, all these negative Kali Yuga qualities, we get rid of those. कलयुग के जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, इन सब से हम दूर होके और भगवान के पास जा सकेंगे। Okay, thank you very much. So now I will hand the mic to Tulsi Prabhu. तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं माइक तुलसी प्रभु को Oh, you're changing? Thank you. Hare Krishna. So, Pandava Prabhu was speaking about the qualities of Krishna. And I was thinking, anyway, our life, we are constantly looking towards someone who is great in one way or other. पांडव प्रभु अभी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के गुण के बारे में बता रहे थे। तो मैं इस समय सोच रहा था कि हम हमेशा इस दुनिया में उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं और उसके पास कुछ और गुण हो। Like on the TV, if they speak about someone who is not at all famous, who wants to listen? Who wants to see this? तो जैसे टीवी में कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो इतना यश जिसका नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं, उसके बारे में कौन देखना पसंद करेगा? So naturally, we want to hear about people who are great, one way or the other. They have amazing qualities. Let's say they are very beautiful, they are very famous, they are very strong, they are very intelligent. We want to hear about them. तो इसीलिए बहुत ही साधारण रूप से हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो बहुत महान है, या तो जिसका बहुत यश है, या इसके पास बहुत धन है, इसके पास बहुत ताकत है, बहुत सुंदरता है, इस प्रकार के जो गुण है, ऐसे लोगों के बारे में हम जानना चाहते हैं। That's why it's very natural that we are attracted to Krishna, because Krishna is the best in every way. तो इसके लिए ये बहुत ही नेचुरल है हमारे लिए कि हम कृष्ण के बारे में सुनना जानना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है ये सभी गुणवत्ता में सबसे सर्वोत्तम है। Like Krishna lifted the governor hill. Who is so strong? Nobody can do it. तो जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली को उठा लिया, तो उससे ज्यादा कौन और ताकतवर हो सकता है? कृष्ण ही है। Or sometimes Krishna is joking with the gopis and they are asking him something and he's so intelligent, he's taking what they say and he's throwing it in a completely different way. For example, the gopis are asking, where is your cloth? But Krishna is taking this word in a completely different way and he's saying, why you are asking me where is the night? तो भगवान कृष्ण जब गोपियों से संवाद करते हैं तो भी इतने ज्ञानी हैं कृष्ण
कि वो उस बात को जो है अलग प्रकार से घुमा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोपियाँ जब पूछती है कि तुम्हारा कपड़ा कहाँ पे है, तो कृष्ण उसको उस कपड़े का जो अर्थ है उसको अलग तरह से लेके कहते हैं कि अरे अभी तुम रात्रि के बारे में क्यों बात कर रही हो। And of course, Krishna is the most beautiful. There is nobody who is more beautiful than him. और कृष्ण जो है वो सबसे सुंदर है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कृष्ण से अधिक सुंदर होगा। And Pandava Prabhu was explaining that Krishna really wants to give his mercy to his devotees. और पांडव प्रभु बता रहे थे कि कृष्ण जो है वो अपने भक्तों को कृपा देना चाहते हैं। Like anyway, Krishna is already giving his mercy to all living entities. तो एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण हमेशा हर जीव को अपनी कृपा प्रदान करते ही हैं, But to his devotees, he wants to give special mercy. लेकिन उनके जो भक्त होते हैं उनको बहुत ही जो महत्वपूर्ण कृपा है वो देना चाहते हैं। Like for example, if you go now on the street and you see some kid which is suffering, naturally you want to do something for him. You buy him something, chocolate, this, that. तो जैसा कि आप अगर सड़क पे जाओ और आप देखते हो कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो दुखी है बहुत, तो करुणा रूप से आप खुद उनको कुछ ना कुछ देना चाहोगे, कुछ चॉकलेट वगैरह खरीद के दे दोगे। But what about your kids? You're ready to do anything and everything for your kids. लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या, अपने बच्चों के लिए तो आप सबसे ज्यादा जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो। So Krishna is feeling the same way. He is giving his mercy to everybody, but for his devotees, he has a special kind of mercy that he wants to give. तो कृष्ण भी ऐसे ही है, अपनी कृपा सबको बांट ही रहे हैं, लेकिन जो उनके भक्त है उसको बहुत ही स्पेशल कृपा वो देते हैं। And actually, when we are speaking about the mercy of Krishna toward his devotees, one important way how his mercy is showing is he is always protecting his devotees. तो जब हम बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपालु है, बहुत कृपा प्रदान करते हैं, तो एक प्रकार जिससे हम समझ सकते हैं कृष्ण की कृपा को वो है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। One name of Krishna is Bhakta Vatsala. भगवान का नाम एक है भक्त वत्सल। So Krishna is always eager to protect, to defend his devotees. तो कृष्ण जो है वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। And if we speak about Bhagavatam, in the first canto of Bhagavatam, one of the, we could say, main things which is happening, one of the main stories, is how Krishna is protecting Maharaja Parikshit. तो जब हम अगर भागवत में से उदाहरण ले तो पहले स्कंद के अंदर का जो थीम है, जो उनमें जो स्टोरी है, उसमें हम देखेंगे कि भगवान का एक गुण बहुत उभर के आता है कि भगवान जो है अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे परीक्षित का एग्जाम्पल है। So we have the great war on the Kurukshetra. So many people took part in this war. Basically, the whole world was there. And then at the end, only just few people left. And from the opposite army, opposite to Pandavas, one great personality that left was Ashwatthama. तो जैसे देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो ये युद्ध हुआ तो उसमें लगभग पूरी दुनिया उसने भाग लिया और बहुत घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े योद्धा जो थे वो उसके अंदर लड़े और सारे के सारे लोग मारे गए, केवल कुछ लोग थे वो जीवित थे। और उसमें से जो कौरवों के साइड में जो जीवित थे, बहुत कम लोगों में से, उसमें से एक व्यक्ति था अश्वत्थामा। So basically, he wanted to finish the Pandava dynasty. So he wanted to kill the last of the dynasty, Parikshit Maharaj, who was at that time in the womb of his mom. तो अश्वत्थामा जो था वो पांडव वंश का संपूर्ण नाश कर देना चाहता था। इसके लिए उनका जो आखिरी चिराग था जो उत्तरा के गर्भ में था परीक्षित, उसको भी वो मार देना चाहता था। Ashwatthama released a very special weapon. It's known as Brahmastra. It's a very powerful weapon. Some places Srila Prabhupada is saying it's like an atomic weapon. But the difference is that atomic weapon, if you release it, it will kill everybody and anybody. And the Brahmastra, you can make it go especially to a certain personality. But it's extremely powerful weapon. तो अश्वत्थामा ने वहाँ पे फिर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और ये ब्रह्मास्त्र जो है ये सबसे खतरनाक एक युद्ध का ये साधन है जो बहुत बर्बादी कर सकता है। प्रभुपाद कभी कभी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र है इसको एटम बॉम्ब से उन्होंने कंपेयर किया, लेकिन एटम बॉम्ब अगर किसी पे गिरता है तो संपूर्ण नाश कर देता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र जो है उसको इस प्रकार से छोड़ा जा सकता है कि वो जाके केवल उस व्यक्ति को ही मारे। So the mother of Parikshit Maharaj, being a great devotee, great Vaishnavi, she immediately asked Krishna for help. तो परीक्षित की जो माता थी उत्तरा, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और इसके लिए जब ब्रह्मास्त्र उसकी ओर आने लगा तो वो कृष्ण के पास जाके और उनसे शरण मांगने लगी। She said, Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate.
"Oh Krishna, you're the God of all gods. Please, you're the only one that can protect me and my child." तो वो कहने लगी कि हे कृष्ण, आप देवादि देव हो और सबसे संपूर्ण भगवान हो, और आप ही केवल मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हो। So Krishna personally entered the womb of Uttara and protected the child in the womb. तो कृष्ण जो है वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और स्वयं उन्होंने परीक्षित की रक्षा की। And that was the first time that Parikshit Maharaj got the darshan of Krishna or Vishnu when he was still in the womb of his mother. तो ये पहली बार था जब अपने माँ के गर्भ में परीक्षित ने कृष्ण या विष्णु का दर्शन किया। So from this we know that first Parikshit was very great elevated Vaishnava, and second Krishna is ready always to protect his devotees. तो इससे दो बातें हमें समझ में आती है कि परीक्षित जो है वो बहुत बड़े भक्त थे और कृष्ण जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। That's why in Bhagavad Gita we have discussion. At some point Krishna is saying, my devotee, even if sometimes he has difficulties on the spiritual path and he's doing something which is wrong, durachar. Achar means action, activity. Durachar means bad activity, something bad he's doing. Still I will take care of him. तो इसलिए कृष्ण जो है गीता में बताते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भक्त को कोई तकलीफ हो या वो नीचे गिर जाए या उसको कोई गलत रास्ते पे चले जाए और दुराचारी भी बन जाए। तो मतलब दुराचारी मतलब जो अच्छा आचरण नहीं करता है, अगर ऐसा भी कोई कार्य कर लेता है लेकिन वो कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे बचाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा। And then Arjuna is saying, wait a minute, but if he's doing something wrong, that means he's not your devotee, isn't it? And Krishna is becoming a little angry and he's saying, no Arjuna, this is wrong. He is my devotee. तो अर्जुन जैसे कृष्ण को पूछते हैं कि अरे रुको रुको, ये क्या बात कह दी, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो क्या वो तुम्हारा भक्त है? वो तो तुम्हारा भक्त हो नहीं सकता। तो कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं और क्रोध करके कहते हैं कि नहीं अर्जुन, फिर भी वो मेरा भक्त ही है। And because he is completely dedicated sincerely to my service till the end of his life, I will definitely protect him. और कहते हैं कि क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन जो है वो मेरी सेवा में लगा दिया है, इसके लिए मैं उसकी अवश्य रक्षा करूंगा और जीवन के अंत में उसको बचाऊंगा। Even if he is going through very difficult periods in his life, he is very determined in his heart. I will never give up bhakti. I will never give up service to Krishna. तो यदि उसके जीवन के अंदर बहुत ही कठिनाई चल रही है और विकट परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दृढ़ संकल्प है कि मैं भक्ति करूंगा ही और कभी अपनी भक्ति छोड़ूंगा नहीं, ऐसे व्यक्ति को मैं जरूर बचाऊंगा। And then Krishna is saying very soon he will become completely righteous. और कृष्ण फिर आगे कहते हैं कि बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर से अच्छा आचरण करने लग जाएगा। But then Vishwanath Chakravarti Thakur explains, another doubt comes in Arjuna and he's saying, okay Krishna, if someone do one time something, I understand. But what if till the end of his life he's doing something wrong and he cannot stop? What about such a person? Is he your devotee? तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है अपने तात्पर्य में एक और शंका जो है वो अर्जुन के मन में आई होगी ऐसा बताते हैं और कहते हैं कि अर्जुन पूछता है कि कोई एक बार अगर गलत कार्य करता है तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर जीवन भर अगर वो गलत कार्य ही करता है तो वो कैसे होगा, उसको किस प्रकार से समझेंगे। And then Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that when Krishna heard this, he became a little bit angry. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कृष्ण ने ऐसा सुना तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए। And then he said to Arjuna, "Oh Arjuna, on my behalf, you go to every town and village, and go to the square in the village and raise your hands and proclaim very loudly, the devotee of Krishna will never perish. Name Bhakta Parnashanti." तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे बिहाफ पे आप जाओ, पूरे गांव में, शहर में, घरों में, हर जगह पे जाओ और गांव के चौराहे पर खड़े रह के और दोनों हाथ उठा के जोर से चिल्ला के कहो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। So Krishna will always take care of us. तो कृष्ण जो है वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। Why? Because we are trying to do something for him with love and devotion. Bhakti Mama Vijanati. And Krishna is saying, oh, he is my devotee, I'll take care of him. और ऐसा क्यों करेंगे कृष्ण? क्योंकि हम पूरा जीवन अपने कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कृष्ण जो है वो कहते हैं कि मेरे भक्त जो है वो मुझे बहुत प्रिय है और यदि कोई मेरे लिए कुछ करता है तो कृष्ण उसके लिए कुछ भी हद पार करने के लिए तैयार रहते हैं। We should have this very strong conviction, strong faith that no matter what's happening in my life, Krishna will never leave me. He will always take care of me. तो हमको इस बात का
पूरी रूप से इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कृष्ण जो है वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। Even if sometimes it looks like I'm going through very difficult periods, because I'm devotee of Krishna, definitely Krishna is thinking about me. He will protect me. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में हम बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति से गुजर क्यों न रहे हो, लेकिन फिर भी हमको यह श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण अवश्य हमें रक्षा करेंगे। There is interesting story. There was a man. He had a close relationship with God. So God appeared in front of him and said, "Don't worry. Always I'll be with you in your life, and I'll always protect you." तो एक ऐसी कथा है जिसमें एक व्यक्ति था जो भगवान के साथ बहुत ही क्लोज संपर्क में था, और भगवान से वो जब बात कर रहा था तो भगवान ने उसको कहा कि कोई चिंता मत करो, हमेशा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। And the man said to God, "How I'm going to be sure that you are always with me? How to understand this?" तो वो भगवान से पूछने लगा कि हे भगवान, मैं कैसे इस बात को समझूंगा कि तुम हमेशा मेरे साथ में हो, मेरी रक्षा कर रहे हो। And then God said, "Whenever you have a doubt, just turn back and you see there will be two footsteps. One will be yours and one will be mine. So you know I'm with you." तो भगवान ने कहा कि अगर जीवन में कभी भी तुमको शंका हो तो पीछे मुड़ के देख लेना, और हमेशा तुम्हें दो पद दिखाई देंगे, एक मेरे पैरों के निशान और एक तुम्हारे पैरों के निशान। And this man was very happy and he started going through his life. But then some very, very difficult periods came in his life. And sometimes it happened that he was looking back and there was only one footsteps, not two. And he was a little bit bewildered. What's happening? Maybe my Lord left me at that time. तो उसके जीवन में उसका जीवन चल रहा था, और जीवन के चलते चलते कभी कभी ऐसा होता था कि उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती थी। तो एक बार ऐसे ही कठिनाई आई तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो देखा कि दो की जगह केवल एक ही पैर के निशान थे, मतलब दो सेट नहीं, एक ही सेट था। तो बड़ा एकदम दुखी हो गया, सोच के कह रहे कहीं भगवान ने मेरा त्याग तो नहीं कर दिया। So because he was a very advanced person, he went back to the spiritual world and then he wanted to clarify his doubt. तो क्योंकि वो बहुत ही उच्च स्तर का भक्त था, वो जब गोलोक वृंदावन में गया तो जाके भगवान से पूछा कि मेरी एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। So he said, "My dear Lord, you told me always there will be two footprints, one mine and one yours. But there was few times in my life when it was very, very tough, very difficult, and I look back and I saw only my footsteps. So how is that?" तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ में रहोगे, और मैं जब पीछे देखूंगा तो मुझे दो पद चिन्ह दिखाई देंगे। लेकिन मेरे जीवन में जब बहुत ही कठिन समय आया और बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों का जब मैं सामना कर रहा था, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक ही पद चिन्ह दिखाई दिए, ऐसा क्यों हुआ? Lord told him, "No, you don't understand. तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुमको बात समझ में नहीं आ रही है। Actually, what is the reality? तो हकीकत ये है, मैं आपको बताता हूँ। At that time, the situation was so intense, I was carrying you on my lap, and these were only my footsteps." तो उन्होंने कहा कि जब परिस्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल आपातकालीन जैसी हो गई थी, तो उस समय मैं क्या करता, मैंने तुम्हें अपने गोद में उठा लिया, और वो जो पद चिन्ह तुम पीछे देख रहे थे वो केवल मेरे थे और तुम मेरी गोद में थे। So Krishna will never leave us. He will always take care of us. तो इसलिए कृष्ण जो है उनको कभी छोड़ेंगे नहीं, हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। Now I wanted to mention something else from Bhagavatam again for the great devotee Parikshit Maharaj. और भागवत में से और आप लोगों के लिए मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। इस परीक्षित महाराज जो महान भक्त है, We know the story how by the arrangement of Krishna he was cursed by a small Brahmana boy, and then of course he was so powerful devotee he could very easily counteract the curse. But understanding that this is part of the plan of the Lord, he just surrendered and he went with it. तो भागवत में हम ये कथा जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान की कृपा के द्वारा ही परीक्षित महाराज को एक श्राप मिला, और परीक्षित इतने महान योद्धा थे कि वो उस श्राप को पलट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भगवान कृष्ण की ही कोई अरेंजमेंट है, इसके लिए उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। So he understood, okay, I have only 7 days left.
So let me just go and completely surrender to the Lord and completely listen to the Lord, the pastimes of the Lord, the qualities of the Lord. तो फिर उनको समझ में आया कि अब मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, तो इस 7 दिन जो है मेरे जीवन के वो मुझे भगवान को समर्पित करने दो। और फिर वो चले गए और उन्होंने भगवान के बारे में सुनना चाहा और उन्होंने सोचा कि मैं भगवान के गुण के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उनके सुंदरता के बारे में और भगवान की लीलाओं के बारे में मैं भी सुनना चाहता हूँ। So basically, all the great personalities in the universe, they understood something very, very special will happen. और इस दुनिया में जितने भी महान लोग थे उनको समझ में आ गया कि बहुत ही कुछ विशेष होने वाला है। Parikshit Maharaj went on the bank of Ganges River, sat down. He was not eating, he was not drinking, he was just thinking about Krishna. और परीक्षित महाराज जो है वो गंगा के किनारे चले गए और वहां जाकर बैठ गए और ना वो कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे, केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। And the great elevated Vaishnava Shukadeva Goswami, the speaker of Bhagavatam, also came there to give him transcendental knowledge. और विरक्त चूड़ामणि, बहुत ही महान भक्त भगवान के सुखदेव गोस्वामी, वो वहां पर पधारे और उन्होंने उनको भागवत के बारे में बताया। And all the great personalities from the universe, all the sages, Narada Muni, Vyasadeva, so many great Vaishnavas, all of them came to listen. और पूरे संसार भर में जितने भी महान महान भक्त थे, जैसे कि नारद मुनि, व्यासदेव, वे सारे के सारे भक्त वहां पर एकत्रित हो गए भागवत सुनने के लिए। Now, Parikshit Maharaj, he could do something about the situation. So परीक्षित महाराज, He could do something about the situation. वो इस परिस्थिति के बारे में कुछ करना चाहते थे। Materially, he was very powerful personality. भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ताकतवर इंसान थे He had so much influence, money. और उनके पास बहुत सारा धन था, बहुत ख्याति। Spiritually, he was extremely elevated Vaishnava. और आध्यात्मिक रूप से भी वो एक बहुत बड़े महान भक्त थे, बहुत ही शक्तिशाली। He saw the Supreme Lord personally when he was still in the womb of his mother. और याद रखिए कि उन्होंने स्वयं भगवान को माता के गर्भ में देखा था। Also, yes, Madhava Prabhu is reminding me, he was so powerful, he was able to arrest Kali, the personification of sin for this age. He was so powerful personality. तो पांडव प्रभु मुझे स्मरण दिला रहे हैं कि वो इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पर्सनली जो कली है, कली पर्सोनिफाइड, उसको जो था उसको भी उन्होंने पकड़ लिया था। But then he was thinking in a different way. He was trying to think in a Krishna conscious way. What means Krishna conscious way? लेकिन वो जो थे वो एक और अलग तरीके से सोच रहे थे और वो तरीका क्या था? वो था कृष्ण भावनामृत का तरीका। I can do many things now in this situation, but what Krishna wants me to do? वो सोचने लगे कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं? Now in our life, we can do so many things. Sometimes we have money, we can react in the situation. We are very intelligent, we can react to the situation. We know influential people, we can react to the situation. But then if we follow the example of Parikshit Maharaj, we have to stop for a moment and think, what Krishna wants me to do in this situation? तो जैसे कि इस दुनिया के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा धन है तो हम उस धन के हिसाब से भी अपने कुछ न कुछ कर सकते हैं। अगर या कुछ और ऐसे इंसान है जिसके साथ हमारी पहचान है, उस पहचान के आधार पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारे एक अवस्थाओं में हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे। So in this regard, I want to mention something a little bit about my spiritual master, His Holiness Ramakrishna Swami Maharaj. तो इस परिस्थिति में मैं मेरे पूज्य गुरु महाराज, परम पूज्य कदम्बकानंद स्वामी महाराज के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। He started having some problems with his health around 6 or 7 years ago. तो 6-7 साल पहले उनको पता चलने लगा कि उनकी जो अवस्था है वो थोड़ी ठीक नहीं है हेल्थ के बारे में। And he went through some operation and he was very strict in his diet. He was going every year for almost a month in Coimbatore, taking Ayurvedic treatment, purification, Panchakarma. तो उन्होंने फिर अपना जो था थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू किया और बहुत ही स्ट्रिक्ट अपना डाइट रख के, खान पान पे कंट्रोल रख के और बहुत कुछ उन्होंने किया। और फिर कोयम्बटूर में गए, वहाँ पे पंचकर्म की जो ट्रीटमेंट है वो सब भी करने का उन्होंने प्रयास किया। But then like little less than a year ago, he got the news that okay, the symptoms are back. लेकिन एक वर्ष से थोड़ा कम कुछ उनको पता चलने लगा कि ये जो इसके जो लक्षण है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। So now of course,
many devotees. Maybe I shouldn't say thousands, but really like so many devotees, they were immediately writing Maharaj and they were telling Maharaj, in our country we have this special pill and we have this special treatment and we have this special Ayurvedic doctor, so many opportunities for like try to become cured. तो बहुत सारे भक्त लोग इस दुनिया भर के अंदर, मैं नहीं कहूँगा हजारों में, लेकिन सच में बहुत सारे भक्त जो है वो महाराज को लिखने लगे कि महाराज हमारे देश के अंदर एक ऐसी दवाई है या एक ऐसा इलाज है जो आपको ठीक कर सकता है, आप यहाँ पर आइए हम आपका इलाज कराएंगे। दूसरा भक्त कहने लगा आप यहाँ पर आइए हम आपका इलाज करेंगे। ऐसे बहुत सारे भक्त जो है उनको लिखने लगे। And of course Maharaj check out also like the modern way of treating such a disease like chemotherapy and so on and so on. तो भौतिक चिकित्सा जो है जैसे कीमोथेरेपी वगैरह जो है उसके बारे में भी महाराज ने कोशिश की। And then he asked them, so if I take this and if I get cured, how much I'll extend my life? फिर महाराज ने एक प्रश्न पूछा कि अगर ऐसा सब मैं इलाज लूंगा और अगर ठीक भी हो जाऊंगा तो कितने साल और मेरा जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। And the doctor said, maybe around 2 years. और डॉक्टर ने कहा कि लगभग 2 साल बस। So then Maharaj thought for a while and he said, so while going through all this duration, and maybe I won't be able to have a clear consciousness because of all these chemicals in my body, just to extend my life for 2 years. Better just let me finish the job now. तो फिर महाराज ने सोचा कि इतनी सारी मगजमारी करने के बाद और इतनी कठिनाइयों को सहन करने के बाद, इतनी दवाइयाँ लेने के बाद में अगर मेरा जीवन जो है सिर्फ 2 साल ही बढ़ने वाला है तो उसका क्या फायदा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के तत्व जाएंगे। There were many qualified doctors in UK, in South Africa, of course India, and they could do something, but Maharaj decided no. Krishna is showing me that's his plan. तो भारत में, साउथ अफ्रीका में, लंदन में से बहुत सारे योग्य डॉक्टर थे जो उनका इलाज कर सकते थे, लेकिन फिर महाराज ने सोचा कि नहीं, मुझे केवल भारत में ही रहना है। And he told me personally, you know, I'm 70 years old. I have pretty okay life. I went through it. I dedicated so many years for direct preaching of Krishna consciousness, and I'm not a young man. 70 years. It's a good age. So I feel my life is completed. तो महाराज ने व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा कहा कि देखो मैं 70 वर्ष का हूँ और इन 70 वर्षों में मैंने बहुत कुछ किया है, भक्ति के अंदर भी मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं और बहुत किया है, मुझे किसी चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं जानता हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही जवान या ऐसा कुछ हूँ, 70 वर्ष का हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। So then he just decided to go to Vrindavan Dham. और फिर महाराज ने ऐसा विचार किया कि वो वृंदावन धाम में जाएंगे And to use his time for hearing about Krishna, chanting Hare Krishna, associating with great Vaishnavas. और फिर वृंदावन में वो जाके भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करते थे, भगवान के बारे में सुनते थे और भगवान के महान भक्तों का संग करते थे। And this is what we are learning from the books that we have to do, isn't it? When the time comes, we have to go to the best place to live this world, and this is the Holy Dham. और यही सब तो हम किताबों से सीखते हैं कि नहीं, कि जब हमारा जीवन का समय आएगा तो कोई ऐसे शुद्ध धाम में प्रवेश करके और भगवान के बारे में सुन के उनका जप करके भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। So, for many years Maharaj was going all over the world. We were speaking that he was here also a few times. And he preached the philosophy of Krishna consciousness. And then the time came that he decided, now I have to show the final lesson of our philosophy, how to die. तो महाराज कई वर्ष तक तो जो विश्व का भ्रमण करते रहे और विश्व में अलग अलग प्रकार से जाके प्रचार करते थे और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे महाराज यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर भी आके उन्होंने प्रचार किया था और सब कार्य करने के बाद फिर महाराज ने सोचा कि अब जब जीवन का अंत समय आ गया है तो मुझे जो है केवल भगवान को समर्पित कर देना है और उनके कार्य में लगना है। Of course, for a devotee, a death is not what is death for materialistic people. We know this is just you're going from one city to the other, from one country to the other, from one life to the next life. तो हालांकि मृत्यु जो है वो भक्तों के लिए वैसी नहीं है जो बाहर वालों के लिए है। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि उनके लिए मृत्यु केवल ऐसी है जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो या एक जीवन से
दूसरे जीवन में प्रवेश So करते it's हैं। not so scary like for the other people. You are in school and you are learning in Abu Dhabi and then you become old and now you have to go to do your university studies in Canada, let's say. So this is what is end of life for a devotee. तो भक्तों के लिए इस चीज़ का उनको कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक स्कूल से मैं दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, या एक शहर से मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, जैसे अबू धाबी से न्यूयॉर्क गया है, जो कुछ भी है। और इस प्रकार से वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बस केवल मुझे कहीं और जाके ही यही कार्य करना है। Kadamba Kanal Maharaj was saying, in my life I realized one thing. One service that you do for Krishna is preparation for a greater service. So he said, now I'm wondering what will be my next service for Krishna. तो परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज ये बात बताते थे कि एक चीज़ जो मुझे समझ में आया है जीवन के अंत में, वो ये है कि आप जब एक सेवा करते हो, आपको दूसरी सेवा के लिए तैयार करता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरी दूसरी सेवा क्या होगी, उसके बारे में मैं स्मरण कर रहा हूँ। So one spiritual master said about Kadamba Kanal Maharaj, talking to me, he said, your spiritual master is very elevated. And I asked, why? What is the reason to say this? And he said, well, you know, many people in his situation, they will immediately start going everywhere, going to Chile, going to this place, that place, to find any possibility, any kind of cure for the situation. But your Guru Maharaj, you are just following the footsteps of Parikshit Maharaj. He said, no, let me go to Vrindavan and prepare for this time. तो एक गुरु ने मुझसे कहा कि तुम्हारे गुरु जो है वो बहुत ही महान व्यक्ति है। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा समय आता है या ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें व्यक्ति जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है और अलग अलग स्थानों पर जाकर और अपने इलाज के बारे में सोचता है और उसका प्रयास करता है। लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज जो है वो परीक्षित के पद चिन्हों पर चलते हुए हर बात को छोड़ के और केवल कृष्ण का स्मरण करने के लिए गए हैं। So yeah, we should always remember that whatever we are doing in this life, we are doing it to prepare for something after that. तो हमको ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य इस जीवन में करते हैं वो अगले जीवन में क्या उसके लिए करेंगे। Try to live in a simple way, Krishna conscious way. और बहुत ही सरल तरीके से कृष्ण भावनामृत तरीके से रहना सीखें। Simple for every person is different. For one person living in a hut may be simple, for another person living in a 5-room apartment can be simple. But the question is, try to have such a lifestyle that your mind is mainly occupied with Krishna and not with matter. तो सरलता जो है वो हर लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से हो सकती है। किसी के लिए झोपड़ी में रहना सरल हो सकता है, या किसी के लिए 5 बेडरूम अपार्टमेंट में रह के भी सरलता हो सकती है। लेकिन एक बात का हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें कितने कृष्ण भावना भावित है, ये जो चीज़ है ये सबसे महत्वपूर्ण है। Actually, the Vedas are saying that out of so many thousands of rules written on the pages of the Vedas, there are 2 rules that are the main. And these are, always remember Krishna and never forget. तो सारे शास्त्र जो है जिसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन सब शास्त्रों का जो निचोड़ है उसका सारांश जो है वो यही है, केवल 2 बात है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे और दूसरा कभी कृष्ण को भूले नहीं। So I also want to share something a little bit from maybe the teachings of Kadamba Kanal Maharaj. Of course, I'm sure some of you heard some interesting things about his life, and basically he dedicated his life completely for the mission of Krishna consciousness. Although after he joining, he became Grihastha, he was whole life living just in temples, taking very serious responsibilities for development of Krishna consciousness movement till the end of his life. तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ी बहुत बातें जो है वो कदम कानन स्वामी महाराज की जीवनी से आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद हो सकता है आपने बहुत सारी बातें उनके बारे में ऑलरेडी सुनी भी होगी यहाँ पर। लेकिन महाराज जो थे, जब उन्होंने भक्ति में आए तो पहले वो गृहस्थ थे, लेकिन वो हमेशा जो थे वो कृष्ण भावना भावित में ही रमित हुआ करते थे, और उनके सारे कार्य, उनके सारे प्रयास जो थे वो कृष्ण भक्ति की ओर ही अग्रसर होते थे। So those of you who want to learn more about his life, actually there is a very nice interview with Namarasa Prabhu. Namarasa Prabhu from America. He is taking interview with Kadamba Kanal Maharaj. You can hear very interesting thing Maharaj saying about himself, how he went to India and so on and so on.
But what I wanted to share with just few of the things that he was constantly repeating from his classes. तो आप में से जो लोग महाराज के बारे में ज़्यादा जानना या सुनना चाहते हैं तो उनका एक इंटरव्यू है जो नामरस प्रभु ने लिया था, वो इंटरव्यू पॉडकास्ट है, वो आप उसको सुन सकते हैं। उसके अंदर महाराज बहुत अलग अलग रोचक बातें बताते हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो बात है जो महाराज अपने जीवन में जीते थे और जीवन के अंत काल में उसको बताते थे। So one thing Maharaj really liked to stress and repeat again and again and again in his lectures, in his classes, is that we are a mercy cave. एक बात जो महाराज बार बार अपने लेक्चर में कहा करते थे और अपने जीवन में भी जिसका पालन करते थे, वो बताते कि हम सब जो है वो कृपा के पात्र हैं। Mercy case means that although we may be very serious in our spiritual life, we can be very serious practitioners, very strong, we can chant our rounds in 2 o'clock in the morning in a very concentrated manner, still we cannot do it on our own. तो कृपा पात्र का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन के अंदर कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो और बहुत ही गंभीरता से भक्ति का पालन करते हुए हमारे भक्ति के जितने भी सिद्धांत है उसका पालन क्यों न करें और बहुत कुछ क्यों न करें, लेकिन फिर भी हम अपने आप जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हमको कृपा नहीं प्राप्त हो। That's why we have to be always mercy seekers. Where is the mercy? From where can I get the mercy? How can I serve some Vaishnava? How can I go to some holy place? How can I get some special Mahaprasad? Look for mercy because this is what is going to be important at the end of our life. How much mercy we got. तो इसके लिए हमको हमेशा कृपा को ढूंढता रहना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लगानी चाहिए कि कैसे मेरे को कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए अलग अलग स्थान पे जाना चाहिए, अलग अलग भक्तों की सेवा करनी चाहिए और अलग अलग प्रकार की ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कृपा जमा कर सकें। Maharaj, he was coming with very interesting examples to illustrate the philosophy that he was speaking. So one such story is. तो महाराज जो है ये जो बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उनके बारे में कि जो बात वो बताया करते थे वो कैसे अपने जीवन में अप्लाई करते थे, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। He was saying that we can practice very seriously Krishna consciousness, and then at the end of our life, suddenly we will be in front of commission of demigods, and they will look at our case. They will judge. Let's see how you did this life. तो कहते हैं कि हम बड़ी गंभीरता से जो है वो अपने कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब जीवन का अंत आएगा तो हमारे सामने भगवान के बहुत सारी ये जो पूरा एक कमीशन के रूप में बैठे रहेंगे और वो हमारा जो है वो केस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जीवन में क्या क्या किया है, वो उनके सामने पूरा पत्ता चिट्ठा खुलेगा। And then some of them go to say, you couldn't quite make it actually. I see some discrepancies here. I want to. Not good. I think we will have to bring you back for one more lifetime. तो फिर जो है देवता उसको देखेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है, कुछ अच्छा काम तुमने किया इधर उधर ऐसा, लेकिन ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और पर्याप्त नहीं है, तो तुमको एक और जीवन देना पड़ेगा और तुमको वापस नीचे लेके आएंगे। But then suddenly at the end, someone will say, "Hey, wait a minute. Looks like he's one of the people of Prabhupada." और फिर कोई वहाँ पे खड़ा होगा और जो बोलेगा कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये व्यक्ति जो है ये तो प्रभुपाद के आंदोलन में है। And then everybody will turn. The people of Prabhupada, okay, let him go. अरे प्रभुपाद के व्यक्ति है और वो बोलेंगे चलो आने दो अंदर और उसको ले लेंगे। So, if we do something to help this mission, if we do something for the mercy that Srila Prabhupada is actually spreading to be spread, we will get special mercy, and this will be very important. तो अगर इस आंदोलन में हम लोग हैं और हमको प्रभुपाद की कृपा चाहिए और बहुत ही विशेष कृपा चाहिए, तो हमको कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि हम उनको प्रसन्न कर सकें। Other time, Maharaj was joking and he was saying, there are birds which are flying. Yes, you know, birds are flying, yes. But there are chickens. And the chickens, they are not flying. But they have wings, but they cannot fly. तो एक और दूसरे टाइम पे महाराज जो है ऐसे हास्य रूप में कह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनके पंख होते हैं और वे हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन जो मुर्गी के बच्चे होते हैं हाँ उनके भी पंख होते हैं लेकिन वो हवा में नहीं उड़ सकते।
So actually we are like chickens in spiritual life. But actually we are flying chickens. तो कहते हैं कि हम जो है हम वही मुर्गी के बच्चे की तरह है, जिनके पंख है, लेकिन हम लोग जो है वो पंख लगा के उड़ नहीं सकते। By the mercy of the previous Vaishnavas, somehow or other we are flying. तो कहते हैं कि कोई किसी वैष्णव की कृपा के द्वारा हम लोग जो है वो उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। And then Maharaj was giving this example. He was saying like we have this huge Harinam of Gaudiya Vaishnava Sampradaya that is going back to the spiritual world. And then we have Lord Chaitanya and Panchatattva and the 6 Goswamis and all the great acharyas on this Harinam. तो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है श्री चैतन्य महाप्रभु का, जिसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु है, पंच तत्व है, उनके पीछे षड गोस्वामी है, और उसके पीछे पूरी आचार्यों की लाइन लगी है, जिसके द्वारा हम जो है वो खींचे चले जा रहे हैं। Like great singers and great mridanga players and amazing sweet kirtan, madhur 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 bhajan, very sweet. And then at the end of the Harinam, you have some chickens which are like crows. Hare Krishna, Hare Krishna. तो बताते हैं कि इतना बड़ा ये आंदोलन है, इसके अंदर कोई बहुत अच्छा मृदंग बजाने वाला है, कोई अच्छा करताल बजाने वाला है, कोई अच्छा गा रहा है, और उसके पीछे पीछे जो है कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और उस कीर्तन के एंड में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं जो चू 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 करते हुए हरे कृष्णा बोलते हुए जा रहे हैं। And these great personalities, from time to time, they are hearing something is going on, and they are just turning back and they are looking at. तो ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है आगे, वो सुन रहे हैं उनकी चूचू को, और वो चूचू को सुनते हुए पीछे पीछे देखते और देखते अच्छा अच्छा कोई है जो आवाज कर रहा है, कुछ बोल रहा है। But anyway, they are there. They are part of the Harinam. So I guess we will have to bring them to the spiritual world. What to do? फिर वो सोचते हैं कि क्या बात है, वो लोग एटलीस्ट हमारी पार्टी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो हरिनाम के मार्ग में ही है, तो क्या करें, हम उनको भी ऊपर लेके जाएंगे। So that was something very substantial that Maharaj was speaking. We are mercy case. We have to know this, and we just have to try to get as much mercy as possible in this lifetime. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो महाराज बताते थे कि हम लोग जो सब है वो कृपा के पात्र है, और इस कृपा की वजह से ही जो है वो हमारा उद्धार हो सके। And another important thing he was focusing on was that we have to be very focused in our spiritual life. और एक और चीज जिसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा जोर दे के कहते थे कि हमें अपने इस भक्ति मार्ग के अंदर बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। He was saying spiritual life should be fun. Yes. तो वो कहते थे कि ये जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है ये बहुत ही आनंदमय है। But Maharaj was saying, for serious things we have to be serious, and then the rest we want to joke, we want to laugh, we want to have fun. तो कहते थे कि गंभीर चीजों के लिए हमको गंभीर रहना पड़ेगा, और बाकी टाइम पे जो है वो हम हास्यास्पद कर सकते हैं। So for our core spiritual practice, we have to be very serious for the chanting, all these things. तो हमारी जो साधना है उसके लिए तो हमको बहुत गंभीर होना पड़ेगा, जैसे हमारा जप है इत्यादि। And he was giving very interesting example again. He was saying, if we are doing the things in Krishna consciousness, but we are not focused, we are not doing them attentively, it's just like that. And he gave example. तो कहते थे कि अगर हम उन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेंगे जिनको गंभीरता से लेना चाहिए अपने जीवन के लिए, वो हमारे लिए बहुत घातक होगा। We are on a feast. Yes, there is a nice feast, let's say Gora Purnima feast or Janmashtami feast. 20 preparations. And then we are sitting there and there are servers and they are going and they are serving. First they serve rice. तो जैसे कि एक बहुत बड़ा भोज है, जैसे हमारे गौर पूर्णिमा या जन्माष्टमी में होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यंजन जो है वो बना हुआ है, उस लगभग 20 प्रकार का व्यंजन है, और हम लोग लाइन में बैठे हुए पंगत में, और एक व्यक्ति आता है और एक एक चीज देता है। जैसे सबसे पहले भात दे के जा रहा है, And then we start eating the rice, but actually we are not thinking about the rice. We are thinking about the dal. So we are calling, dal, dal, who is serving dal, give me that. But we are eating the rice. तो ये जो भात है ये हम लोग खा रहे हैं, लेकिन फिर भी भात के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम दूसरी चीज देख रहे हैं कि दाल कहाँ पे, और बुला रहे हैं दाल दाल, लेकिन चावल भी साथ में खा रहे हैं। So then we have dal and rice, but we are already thinking about the paneer sabji. Paneer, who is serving paneer, give me. But we are eating the rice and dal. तो फिर हमारे प्लेट में दाल चावल है और हम उसको खा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं पनीर की सब्जी के लिए, और फिर बुलाते हैं पनीर की सब्जी किधर है, और फिर आते हैं उसके लिए चाहते हैं।
And then paneer is there on our plate, and we are eating tasty paneer, but we are already thinking about the sweet rice. Mishti, who is serving the sweet rice? Give me here. तो हम जो है वो दाल चावल और पनीर खा रहे हैं, लेकिन पनीर खाते खाते पनीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और हम जो है वो खीर के बारे में सोच रहे हैं, और फिर बुलाते हैं कि खीर कहाँ पे, खीर को लेके आओ. So then the whole feast went through our plate, and we tasted everything, but we actually did not. Why? Because our mind was somewhere else. तो जैसा कि देखा जाए तो सारे के सारे व्यंजन जो है वो हमारी थाली में आ गए हैं, और हम उसको खा भी रहे थे, लेकिन किसी का भी स्वाद हमारे को आया नहीं, क्योंकि हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. So in the same way, sometimes in Krishna consciousness, we go through the different parts of the process. We chant Hare Krishna, we associate with the devotees, but actually our mind is thinking about something else, and we cannot experience the sweetness, the juice of Krishna consciousness. तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में भी ऐसे होता है कि हम बहुत सारा कार्य करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उस कार्य के अंदर क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता और हम कुछ और सोच रहे होते हैं, उस चीज का हम आनंद उठा नहीं पाते हैं. So Maharaj was pushing the point, make some quality Krishna consciousness. Part of your life should be very quality Krishna consciousness. For example, get up half an hour earlier. But this half an hour earlier can be transformed into 4 very good quality rounds. And this will make a difference in your spiritual life. तो इसलिए महाराज जो है बहुत जोर दे के इस बात को कहते थे कि गुणवत्ता की भक्ति करो, क्वालिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो इसके अंदर जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आप अगर आधा घंटा जल्दी उठते हो, तो उस आधे घंटे में क्या करो कि गुणवत्ता पे अपना फोकस करो कि 4 जो माला है मैं और अच्छी तरह से करूंगा. Then we will see how sweet is actually Krishna consciousness. तब हमको समझ में आएगा कि कृष्ण भावनामृत कितना मधुर है. Sweet like rasagulla. रसगुल्ला की तरह मीठा. You like rasagulla? I also. And then one more last point. Kadamba Maharaj, he liked it very much to speak about the special mercy of the holy Dhammas. Holy Dham. और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो महाराज बताते थे, वह है पवित्र धाम के बारे में. Why? Because he himself joined in Vrindavan actually. क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जब ज्वाइन किया था वो वृंदावन में ही किया था. So he experienced how much mercy you can get in the holy Dham. तो इसलिए वो जानते थे कि पवित्र धाम में आपको कितनी कृपा प्राप्त हो सकती है. He was saying that there, the mercy that we are getting, it's very potent. तो वे बताते थे कि उस धाम में जो कृपा हम प्राप्त करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. And it's very easy to establish our relationship with Krishna. और बहुत ही आसान, बहुत ही सरल होता है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना. So Maharaj was saying to go to the holy Dham is not just a question of like you're going to excursion somewhere, to a holiday. तो भगवान के धाम में जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जो है घूमने फिरने जा रहे हो या कहीं छुट्टी पे जा रहे हो. Actually, it's a necessity for our spiritual life. तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की एक जरूरत है. If we go in the holy Dham, if we spend little bit time on the kirtan, hear few enthusiastic classes, after 2 weeks when we come back, we will be so enthusiastic to go for our Krishna consciousness. तो अगर हम धाम में जाते हैं, बहुत गंभीरता से भक्ति को करते हैं, बहुत अच्छी तरह से वहाँ क्लास सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वापस जब हम 2 हफ्ते के बाद में आएंगे तो हमारे में बहुत ज़्यादा और शक्ति आ जाएगी भक्ति करने के लिए. So basically it's a necessity so that we can maintain good consciousness in our spiritual तो life. इसके लिए ज़रूरत है ताकि हम हमारे आध्यात्म जीवन के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छा भावनामृत में रह सकें. For example, if you go once in a year for 2 weeks, let's say to Vrindavan, Mayapur, this will give you so much energy for the whole year after. तो जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप साल में एक बार 2 हफ्ते मायापुर, वृंदावन ऐसे धाम में जाओगे तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी भक्ति करने के लिए. For many years, Kadamba Maharaj was coming in Mayapur to teach in MI, Mayapur Institute, and always he had the same schedule. He was going to sleep around 7:30 at night, and he was getting up at 1:30. And from 2 o'clock to 4 o'clock, he would chant all his rounds, even sometimes more. And then after Mangala Arati, from 5 to 7, 7:30, he would just study. He would read the books. तो कई बार परम पूज्य स्वामी कदम कानन स्वामी महाराज
वो मायापुर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए आते थे, और वहाँ पे जब पढ़ाने के लिए आते थे तो उनका जो स्केड्यूल था वो हमेशा एक जैसा ही रहता था। वो शाम को 7:30 बजे सो जाते थे और रात को 1 बजे उठ जाते थे, और फिर 2 से 4 तक मंगल आरती के पहले अपने 16 माला या कभी कभी उससे ज़्यादा भी कर लेते थे, और फिर मंगल आरती होती थी और 7 बजे तक जब खत्म हो जाती थी उसके बाद में अपना शास्त्र का पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते थे। So he told me, following this program for 1 month in Mayapur gives me the spiritual strength to preach the whole year all over the world. तो वो कहते थे कि मायापुर के अंदर 1 महीने किया गया इस प्रकार से कार्यक्रम जो है वो मुझे पूरे साल भर शक्ति प्रदान करता था। So just go, spend 2-3 weeks in the Dham and try to follow the program, go to Mangal Arati, chant nicely, go to listen some classes, and this will be the investment for the whole year in our spiritual life. तो इसके लिए धाम में जाइए, 2-3 हफ्ता वहाँ पे रहिए, बहुत गंभीरता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको इतनी शक्ति मिलेगी कि हम पूरा साल भर उससे चला पाएंगे। One time I went very early in the room of Kadamba Kana Maharaj, and he was taking breakfast, and he looked at me, he said, "So today I did 20 rounds before Mangal Arati." And I was like, "Wow, Maharaj, this is amazing. How are you managing to do that?" And then he looked at me, he said, "Now I'm setting up the standard for all my disciples." And I was like, तो एक बार बहुत ही सुबह मैं महाराज के रूम में चला गया, वो वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, और फिर उन्होंने महाराज ने कहा कि आज मैंने मंगल आरती के पहले 20 माला का जप किया। तो मैं कह रहा था, अरे महाराज क्या बात है, बहुत अच्छा आपने कार्य किया, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे सारे शिष्य भी जो है इसी उदाहरण का पालन करें। so let's try to get as much mercy as possible, so that it's sure that we'll go back to the spiritual world. Let's try to be as much as possible focused in our spiritual life, and let's try to go regularly to the holy dams to get mercy from this. तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कृपा को प्राप्त कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ध्यान लगाइए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना धाम में जाके और जितना भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं उसको करके और वापस आइए। Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, His Holiness Kadamba Kana Swami Maharaj ki jai, Samaveta Bhakta-vrinda ki jai. His Grace पांडव बांधव प्रभु जी की जय, His Grace तुलसी प्रभु जी की जय, Jai Gaur Premanande। So Prabhu ji, on behalf of Avtari Desh Yatra, we would like to extend our heartfelt gratitude to both of you having come here. It is really our good fortune and mercy which I got through Pavitra Mataji, that she told me, and her husband actually told me, that 2 devotees are transiting and we would like to have them associate with you. So it's our great fortune, and on behalf of our Yatra leader, we would like to thank you. And believe me, Guruji, both of your classes were so amazing. And I actually, in between, sometimes I became emotional and also, started thinking about Maharaj. So our gratitude to both of you. Thank you very much. And a request that please visit again whenever it is possible, whenever you are transiting. We are always available. So always come here and give your association. So thank you very much. So on behalf of Avtari Desh Yatra, we would like to thank both Prabhuji by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Srila Prabhupada ki, His Holiness Kadamba Kanand Swami Maharaj ki, His Holiness Jai Advaita